आप लोगों के मोबाइल पे आ रहे हैं, बटन आ रहा होगा अमूमन आता है, बताइए अभी क्यों नहीं आ रहा। तो वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी क्लास के एंड में भी यहाँ पे QR कोड डिस्प्ले हो जाएगा, ये आ रहा। ज्वाइन आर कम्युनिटी को डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करेंगे, आप कम्युनिटी में डायरेक्ट ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास के एंड में QR कोड यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, तो वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्रिएटिंग अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पढ़ाई जा रही है, क्रिएटिंग अ टेस्टिंग फ्रेमवर्क। बेसिकली इसमें ये चीज़ डिफाइन करी जा रही है कि जब भी आप प्रॉम्प्ट देते हैं ना, तो ऐसा नहीं होगा पहली दफ़ा में ही आपको वर्ल्ड क्लास आंसर मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। खास तौर पे हम तो एजेंटिक AI डेवलपर है ना, हम एजेंट्स बनाते हैं। तो आप जब एजेंट्स बना रहे होते हैं तो उसके अंदर आप प्रॉम्प्ट्स देते हैं, तो समटाइम्स वो अच्छा जवाब देता है, समटाइम्स अच्छा जवाब नहीं देता। समटाइम्स जेमिनी पे अच्छा जवाब दे रहा है, समटाइम्स ChatGPT पे अच्छा जवाब दे रहा है। तो हम कैसे डिसाइड करें भाई कौन सा LLM सबसे बेस्ट है और कौन सी अप्रोच, कौन सा प्रॉम्प्ट हमारे लिए सबसे बेस्ट है? तो उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, टेस्टिंग। इसको हम कहते हैं AB टेस्टिंग। होता क्या है इसके अंदर कि हम जो है अपने LLM को प्रॉम्प्ट भेजते हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल से। कभी सेम काम डिफरेंट तरीके से करवा रहे हैं, कभी सेम काम दूसरे तरीके से करवा रहे हैं, और कभी उसकी टेम्परेचर में चेंजेस कर रहे हैं और देख रहे हैं भाई क्या रिजल्ट आ रहा है। कभी टेम्परेचर बढ़ा के चेक कर रहे हैं, कभी टेम्परेचर कम करके चेक कर रहे हैं। तो कभी भी अच्छा प्रॉम्प्ट आपने बनाना है, और अमूमन हम प्रॉम्प्ट तभी बनाते हैं जब हम चाह रहे हो कि भाई उसी प्रॉम्प्ट को हम बार बार यूज़ करें। वो प्रॉम्प्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई प्रोजेक्ट का प्रोटोटाइप बनाना है Next.js के अंदर, तो आप हर दफ़ा वहाँ पे ChatGPT के पास जाओगे, उससे बोलोगे Next.js का प्रोटोटाइप बना दो, उसको रिक्वायरमेंट्स बताओगे, वो बनाएगा। लेकिन फिर आप उसको समझाओगे भाई ऐसा नहीं, इसमें ऐसी चीज़ होनी चाहिए, इसमें टेलविंड होनी चाहिए, इसमें टाइपस्क्रिप्ट होनी चाहिए। तो मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए आप हर दफ़ा बताना पड़ेगा। और ये प्रॉम्प्ट ऐसा होगा कि आप मोस्टली अपनी ज़िंदगी में बहुत दफ़ा यूज़ करोगे। तो क्यों ना आप टेस्टिंग करके एक अच्छा कोड लिखने का प्रॉम्प्ट बना लो, जिसको आप इन फ्यूचर हर प्रोजेक्ट के लिए यूटिलाइज करो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये फ्रेमवर्क बना सकते हो, जो कि कुछ भी नहीं है। आपके पास एक गूगल शीट होगी, गूगल शीट खोलना, गूगल शीट के अंदर अपने प्रॉम्प्ट, पहला जो भी आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो, जैसे इस केस में क्या है, जनरेट ब्लॉग पोस्ट। तो ये हमारे पास इसका गोल है, हम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं इसके अंदर। इसका क्या वर्जन है हमारा, V1 है कि भाई पहला हम प्रॉम्प्ट ये दे रहे हैं। दूसरा जो होगा प्रॉम्प्ट, उसका वर्जन जाएगा अपडेट होगा। तीसरा जो होगा उसका वर्जन अपडेट होगा। तो अपने प्रॉम्प्ट के वर्जन अपडेट कर रहे हैं। अच्छा, जनरेट अ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट यहाँ पे हमारे पास दोनों को सेम प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, और यहाँ पे आप जो भी आपका प्रॉम्प्ट होगा वो यहाँ पर आएगा, बोल्ड वाली उसके अंदर क्या कहते हैं, कॉलम के अंदर। ये आप टेबल उस पर बनाओगे, गूगल शीट पे बना लो, एक्सेल पे बना लो, कहीं पे भी बना लो, मर्जी आपकी। इसके अंदर आपने मॉडल के तीसरे कॉलम में बताना होगा, फिर टेम्परेचर बताना होगा, आउटपुट क्वालिटी के भाई आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे GPT-4 लिखा हुआ है और यहाँ पे जेमिनी लिखा हुआ है। तो GPT-4 की क्या क्वालिटी थी और जेमिनी की क्या क्वालिटी थी, आप यहाँ पे लिखेंगे, और नोट्स में फाइनल में आप बता सकते हो जो आउटपुट आया है उसके बारे में थोड़ी और डिटेल ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ नोट्स में लिखा है टू फॉर्मल और एडिट टून गाइडेंस। तो हमारे पास यहाँ पे जो है ये फ्रेमवर्क एक तरीका है जिसको आप यूटिलाइज करते हुए अपने प्रॉम्प्ट्स की टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो इससे ये होगा कि आपके पास आखिर में एक अच्छा प्रॉम्प्ट निकल के आएगा। जब आप एजेंटिक एप्लीकेशन भी बनाओगे उसमें भी आपने AB टेस्टिंग लाजमी करनी है। AB टेस्टिंग यही है कि भाई सेम LLM से आप डिफरेंट तरीकों से क्या करवा रहे हो, प्रॉम्प्ट दे रहे हो डिफरेंट तरीकों से। मेक श्योर करना है कि आपका एजेंट सही जवाब दे रहा हो। तो AB टेस्टिंग हमारे पास ये हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, डिफरेंट एग्जाम्पल सेट्स, ट्राई वेरिएशंस, डिफरेंट वेरियस इंस्ट्रक्शन फ्रेजेस। तो हम जो है डिफरेंट तरीकों से हम अपना प्रॉम्प्ट को चेंज कर करके देख रहे हैं। डिफरेंट टेम्परेचर सेटिंग्स हम चेक करके देख रहे हैं। अल्टरनेटिव आउटपुट फॉर्मेट, हम ये भी कह रहे हैं कि भाई डिफरेंट आउटपुट फॉर्मेट में हमें जवाब दो।
तो ए बी टेस्टिंग के अंदर ये होता है कि हम टेस्ट करते हैं हमारा LLM, हमारा एजेंट जो होगा वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरीकों से उससे सेम काम करवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी अब आप मुझे बताएं क्विज में क्या चीज़ आ सकती हो, क्या इससे रिलेटेड सवाल बन सकता है? क्या बनेगा? आप बनाएं। आप अगर क्विज बनाएंगे तो आप क्या सवाल बनाएंगे इसमें? कंपैरिजन, क्या मतलब सवाल क्या होगा? कंपैरिजन बिटवीन मॉडल्स, मतलब इससे रिलेटेड तो भी सवाल नहीं बन रहा ना, तो उसके साथ एग्जांपल्स भी होगी, तो इससे रिलेटेड भी सवाल बन सकता है। टेबल कैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये भी एक सवाल हो सकता है। तो इस तरह से आपने जो है ना देखना है, आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पूरी पढ़े भी, उसमें नोट भी करें कि भाई क्विज में आप लोगों के माशाल्लाह सबके ही अच्छे नंबर्स आए हैं, कुछ मेहनत से आए हैं, कुछ लोग के किसी और की मेहनत से आए हैं, समझ रहे हो? तो हम तो सिर्फ उन्हें कंसीडर करते हैं जो अपनी मेहनत से लाए, किसी और की मेहनत से नहीं। एक्टिव रहना पड़ता है जगह जगह, ग्रुप्स में इधर उधर एक्टिव रहना पड़ता है, पता चल जाता है। तो अपने भाई अपनी मेहनत से लाओ, नहीं तो फेल हो जाओ, वो ज़्यादा बेहतर है। अपने आप से झूठ बोल के क्या फ़ायदा कि भाई मुझे इतना सब आता है, चीटिंग करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, ये क्या चीज़ है? बहुत आसान सी चीज़ है। उन्हीं क्या यहाँ पे आके बता दो, मौका नहीं मिल रहा था, अब मौका मिल रहा है, अब चौका मारो। उसके बाद आपको आना है, उसके बाद इनके बाद किसको आना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाफिज़ मुनीब है और हमारे पास मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट ये होता है कि जिस तरह लास्ट टाइम हम लोगों ने ओपन एजेंट SDK में पढ़ा था कि वी हैव मल्टीपल एजेंट्स एंड वी हैव लाइक अ ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट हु विल हैंडल ऑल द एजेंट्स फॉर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ टास्क। इट इज जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, if any task will be given to this agent and the agent will be considered like an orchestrator agent and it will have like 2 or 3 agents. Okay, just suppose if any student will give the question of the mathematics, okay, and the orchestrator agent will have 2 or 3 agent. Okay, the first one is mathematical expert, second one is English expert, and the third one is science project expert. So the orchestrator agent delegate the task to the mathematical agent. So that is the यही हमारे पास उदास आने प्रॉब्लम है। बड़ी हिम्मत चाहिए होती है, तो भाई मुनीब के लिए तालियां हो जाए। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे और किसी को आना है? आपको आना है? आप भी आ जाओ। आपको भी आना है? आपको भी आना है? आप तो आ चुकी ना अभी, रुक जाओ। Okay, myself मोहम्मद अली। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट से पहले बिहाइंड द सीन LLM के क्या होता था, उसमें डेंस मॉडल का यूज़ होता था। उसमें अगर हमने कोई भी क्वेरी करा
तो उसके अंदर जितने भी सारे पैरामीटर्स होते थे वो सारे पैरामीटर्स यूज़ होते थे। अब मिक्सर ऑफ एक्सपर्ट के आने के बाद क्या हुआ, सारे उन लोगों ने क्या करा, हर पैरामीटर जैसे अभी जितने भी लाइक GPT-5 आया उसके अंदर 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स हो गए, स्विचेस वगैरह होते हैं बिहाइंड द सीन जो मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर ये हुआ कि हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स थे उनको सबको सेपरेट करा, एक्सपर्ट्स के अंदर बांट दिया। अब उसमें ये होता है सबसे पहले राउटर आता है। जैसे भी हम कोई भी क्यूरी देते हैं तो सबसे पहले हमारी क्यूरी जाती है राउटर के पास, और राउटर जाके डिसाइड करता है कि किस एक्सपर्ट को ये टास्क को असाइन करना है। सो इससे क्या हुआ कि जितने सारे उससे पहले क्या हो रहा था, डेंस मॉडल के अंदर जितने भी सारे हमारे पैरामीटर्स थे वो सारे के सारे एक साथ यूज होना स्टार्ट हो गए थे, जिससे कोस्ट पे भी काफ़ी फर्क पड़ रहा था। लेकिन अब होता ये है कि सिर्फ स्पेसिफिक एक्सपर्ट है, सिर्फ वो यूज़ होता है, उसके अलावा बाकी जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका काम नहीं होता। तो इसमें ये फ़ायदा हुआ, और इसमें सबसे पहले हमारा राउटर यूज़ होता है। राउटर डायनेमिक होता है, वो चेक करता है कि किस एक्सपर्ट का ये काम है। उस एक्सपर्ट को, जैसे यहाँ पे एक्सपर्ट 1 का था, लेट्स सपोज यहाँ पे मैथ के एक्सपर्ट की काम थी, तो इसको उसने टास्क असाइन करा और वहाँ से हमारा आंसर आ गया। तो इसको स्पार्स मॉडल भी कहते हैं बिहाइंड द सीन, और यहाँ पे लिखा भी गया है ये स्पार्स एक्टिवेशन लीड्स, यही है। और यहाँ पे देखें इसमें बताया भी गया है कि 2 ट्रिलियन टोटल पैरामीटर्स से GPT-5 के अंदर यही इस मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट को लेकर आया गया, जिससे ये हुआ कि हमारा कोस्ट के ऊपर भी फर्क आया, नीचे बताया भी गया शायद। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट्स भी बताए गए। सबसे पहले इसके अंदर एक्सपर्ट के कंपोनेंट बताया गया है कि ये एक स्पेशलाइज सब नेटवर्क है, मतलब एक सब नेटवर्क के अंदर सब टॉपिक के लिए वो एक्सपर्ट होगा। अगर सिंपल एक जनरल बंदे को एक ही टाइम पे आप इतने सारे चीज़ें बता दो, उसको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज बता दो, उसको आप फिजिक्स का भी नॉलेज बता दो, तो उसको ये सारी चीज़ें याद करना मुश्किल हो जाती है। लेकिन आप एक सिंपल एक्सपर्ट को बता दोगे तो डीप डाउन करके वर्टिकल जाके उसके अंदर काफ़ी एक्सपर्ट हो जाता है। तो इससे ये हमारा फ़ायदा हो जाता है एक्सपर्ट के अंदर एक्सपर्ट करने के लिए। फिर उसके बाद गेटिंग नेटवर्क आता है, इसके अंदर ये राउटर होता है, राउटर डिसाइड करता है कि आप तो ट्यूजडे में शायद पढ़ा ट्यूजडे में पढ़ा, अच्छा, लेकिन आए तो थे ना स्टेज पे, तो पढ़ाए नहीं तो क्या कर रहे थे, सैंडविच खा रहे थे। चले इम्प्रूव हो रहा है ना, सही है। तो अच्छा, ये हमारे जो है हैकाथॉन के विनर भी थे, और जो है इन्होंने अभी तक कोई ला के कुछ खिलाया नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं विनर है तो हम मान लेते, कुछ ला के खिलाते तो प्रूफ हो जाता ना। प्रूफ घर पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ला देना, नहीं हम वो चेक वगैरह भी नहीं मांगते, कुछ खाने की चीज़ आए तो वो प्रूफ हो जाता है कि हाँ भाई हाँ सच में। चेक तो वैसे भी बन जाता है, सही बात है। अच्छा जी, तो वही ना आना मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत आसान सी चीज़ है। इसमें जो चीज़ें याद करने वाली हैं वो इसकी वोकैबुलरी है। सो हम यहाँ पर आते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और सिंपल सा जो है इसको रखते हैं। सबसे पहले हमारे क्या होता है भाई, सबसे पहले आपका LLM होता है जो कि क्या करता है, आपका सवाल लेता है, ऐसा ही है। आप इससे सवाल करते हो, आपका जो है ये जवाब देता है, तो आपकी जो भी क्यूरी आती है वो कहाँ पे आती है, LLM के पास आती है। LLM क्या करता है, आपको जवाब देता है। ऐसा ही चलता था अभी तक फ्लो। अब ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट वाली नहीं, क्या चीज़ आ गई जिससे जो है वो कह रहे हैं स्केलेबिलिटी हो गई है इम्प्रूव, मुनीर कह रहे हैं परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है। ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट से हुआ क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बना लिए, क्या हम हैंड ऑफ वाली चीज़ यहाँ पे कर रहे हैं।
कि भाई हर टास्क का अपना हैंड एजेंट बना दिया, ये उस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। या यहाँ पे ये वाला काम LLM के अंदर हो रहा है। याद रखें ये जो MOE का कॉन्सेप्ट है, ये आपके पास मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन वो एक्सपर्ट कहाँ पे बैठे हुए हैं? LLM के अंदर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपके पास हर टास्क के अपने अपने बहुत सारे एक्सपर्ट्स होंगे। अब जाहिर है हमें डिस्क्लोज तो नहीं किया हुआ कितने हैं, लेकिन हर टास्क के, जैसे मैथ्स का टास्क है उसके लिए अपना एक अलग होगा, प्रोग्रामिंग का टास्क है उसका अपना होगा, फाइनेंस का टास्क है उसका अपना होगा। तो आपके पास हर टास्क के एजेंट्स होंगे। तो यहाँ पे मुझे ये बताएं, जब हम अब MOE वाले आर्किटेक्चर में क्या हुआ, अच्छा क्या हम इन एक्सपर्ट्स को चेंज कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो हम नहीं कर सकते, तो हम नहीं कर सकते या कर सकते हैं? पहले बता रही, अभी तो जवाब दे रही थी। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि ये LLM के अंदर है। और ये LLM हो सकता है जेमिनी का हो सकता है ChatGPT-4 को हो, कोई सा भी LLM हो सकता है। लेकिन ये आर्किटेक्चर उन्होंने इम्प्लीमेंट क्यों करा, क्या फायदे हो रहे हैं? तो हम ऐसे इंडिविजुअली पूछ लेते हैं कि आपको क्या लगता है क्या फायदे होंगे? जी सर, आप जी हैंड रेज कर। हाँ, क्या आपको क्या लगता है इस वाले आर्किटेक्चर, पहले क्या होता था? पहले एक्सपर्ट्स नहीं होते थे। पहले आप सवाल करते थे, आपके LLM के पास सवाल आता था, ये जवाब देते थे। अब क्या हो रहा है कि भाई LLM ने कहा कि भाई मैं अपने अंदर एक्सपर्ट्स रखूंगा। इससे क्या फायदा आपको नजर आ रहा है? बटन अटक गया, हाँ सॉरी, करंट भी लग गया मुझे। गलत जवाब दिया, करंट लगेगा। स्टेप बाय स्टेप काम करा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप तो हम इसमें भी करा सकते हैं, मतलब ये नॉर्मल LLM नहीं कर सकता। हम इससे बोलेंगे भाई ये वाला काम स्टेप बाय स्टेप करेगा, स्टेप बाय स्टेप करेगा, चेन ऑफ थॉट आ जाएगा वहां पे। आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, जैसे इन्होंने कहा कि भाई इससे ये एक फायदा ये नजर आ रहा है कि ये जो सारे एक्सपर्ट हैं, पहले जो LLM था उसके पास जनरल इन्फॉर्मेशन थी, सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन थी, तो आपको सही इतना अच्छा आंसर नहीं देता था, क्योंकि इसके पास जनरल सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। तो उतना अच्छा, अब मैं वही सवाल किसी एक्सपर्ट से आगे पूछूं तो वो मुझे बड़ा अच्छा जवाब देगा। तो उसके लिए हमारे पास जो है LLM के अंदर बहुत सारे क्या बना है, इसको क्या कह रहे हैं आर्टिकल में? एक्सपर्ट्स। और इसका टेक्निकल नाम क्या बता रहे थे जी? बिल्कुल, दूसरा एडवांटेज क्या नजर आ रहा है कि अब ये फास्ट भी हो गया। एक तो आंसर अच्छे देगा जैसे इन्होंने बताया, एक एडवांटेज हो गया। ये कह रही है फास्ट भी हो गया। फास्ट कैसे हो गया? पहले आपके पास जो LLM था, पहले ऐसा LLM होता था, एक बड़ा सा LLM आपके पास होता था, मैं इससे सवाल करता था, तो ये इस पूरे LLM को चलाने के लिए बहुत कंप्यूटेशन चाहिए, क्योंकि इसका साइज बड़ा है ना। तो अब मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट से क्या हुआ कि बड़ा LLM जो है पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा, इसका एक एक्सपर्ट सिर्फ काम कर रहा होगा। तो उससे क्या होगा, एक एक्सपर्ट जब चलेगा तो फास्ट भी होगा, क्योंकि एक छोटा सा पार्ट चल रहा है, पूरे LLM का एक छोटा पार्ट चल रहा है। तो इससे क्या होगा, फास्ट भी होगा, दूसरी चीज कॉस्ट कम होगी, एक्यूरेसी है और कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि इतना बड़ा LLM चलाना पड़ता था। अब उसके एक्सपर्ट छोटे छोटे चला लें तो क्या होगा भाई, कॉस्ट कम होगी। तो जाहिर है हर प्रोवाइडर चाहेगा कि हम मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स को अडॉप्ट करें। किस किस ने अडॉप्ट कर लिया? OpenAI ने अडॉप्ट कर लिया है। अब जाहिर है वो बताया तो नहीं है उन्होंने, लेकिन जो है इतने सारे पैरामीटर में इतना अच्छा आंसर दे रहा है, तो यकीनन इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। XAI
इन एक्सपर्ट्स को, जो हमने एक्सपर्ट्स की बात करी है, ये एलएलएम के अंदर हैं। एलएलएम क्या हम ओन करते हैं? नहीं, एलएलएम ओन कौन करता है? एलएलएम आपका जो भी प्रोवाइडर है वो ओन करते हैं। हम उसकी सेटिंग्स चेंज, ये वाली सेटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, आर्किटेक्चर नहीं चेंज कर सकते, सॉरी आर्किटेक्चर सही वर्ड है कि इसका आर्किटेक्चर चेंज नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, बोले टेम्परेचर बढ़ा दो, टॉप के कम कर दो, ये इस तरह से हम सेटिंग्स कर सकते हैं। टाइम भी सेव होगा, मतलब जल्दी आंसर देगा तो टाइम सेव होगा। एक्सपर्ट्स जो हैं आपके पास यहाँ पे 3 एक्सपर्ट्स हैं, मैथ्स का, फाइनेंस का, प्रोग्रामिंग का। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हो सकते हैं। अब इसके से फायदे नहीं है। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे, हमें ये तो पता चल गया भाई एलएलएम के पास रिक्वेस्ट आती है, उसके अंदर एक्सपर्ट्स होते हैं, उसमें से सिर्फ जो आपके पास, इसको क्या कहते हैं, इसका एक नाम है, हमें टेक्निकल नाम आना चाहिए, सब करके कुछ नाम है, सब नेटवर्क। तो सब नेटवर्क जो है उसके पास, आपके पास ये सब नेटवर्क्स हैं, इनके पास आपके पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी किसी एक के पास और वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। अब दूसरा सवाल, भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से वाले एक्सपर्ट को मेरी रिक्वेस्ट भेजनी है? जी आप रेड स्कार्फ रेज करें, रेड हाँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपने जो भी हैंड रेज किया है, आपके पीछे भी एक रेड स्कार्फ है, तो मुश्किल होता है, लेकिन आप समझ गए ना, हैंड रेज कर लें एक दफ़ा। हाँ, अच्छा जी, तो सवाल ये है कि भाई ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन से एक्सपर्ट के पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए? एलएलएम में तो रिक्वेस्ट जा रही है, एलएलएम के अंदर कौन डिसाइड कर रहा है? हाँ, कौन? आपसे ही पूछे, जो आप कह रही है ना, मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे ही पूछ रहे हैं, तुम्हारा इंग्लिश कह रही है। हाँ, बताए ना, क्या बता रही है? वीडियो आ रही है, ऑडियो और बोले बोल नहीं रही है, बोल दिया, क्या बोला? राउटर, सही है, गुड। राउटर आपके पास एक ऐसा कंपोनेंट है जो ये डिसाइड करेगा कि कौन से एक्सपर्ट को देना है। हमारे पास 3 एक्सपर्ट्स हैं, उनके नाम, फाइनेंस का एक एक्सपर्ट आ गया, आईटी का एक दूसरा एक्सपर्ट आ जाएगा, उसको छोटा है, फाइनेंस का एक्सपर्ट है, ये आईटी का एक्सपर्ट है, और तीसरा वाला हमारा मेडिकल का एक्सपर्ट है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, अब हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन बहुत सारे होंगे। अच्छा जी, तो अब मुझे बताएं कि आपके पास ये कौन डिसाइड कर रहा है कि किसके पास जाना चाहिए? मैंने बोला कि मेरे लिए एक वेबसाइट बनानी है नेक्स्ट.js को यूज करते हुए, इसमें से कौन सा वाला एक्सपर्ट सबसे ज्यादा सूटेबल है? तो आईटी का एक हमारे पास एक्सपर्ट है जो कि आईटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हैंडल करता है। तो ये डिसाइड करेगा आपका एक्सपर्ट राउटर, जिसको हम कहते हैं। जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो आपके इस राउटर के पास आएगी। ये राउटर क्या होगा? ये राउटर ये चेक करेगा कि भाई किसके पास जवाब देने के लिए भेजना है। जी आप पूछें। राउटर एक कंपोनेंट, आप बेसिकली एलएलएम के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें से एक राउटर है। राउटर का काम क्या है? राउटर कुछ नहीं, पीस ऑफ कोड होगा जिसका काम क्या है, जो भी रिक्वेस्ट आए वो आपके पास रेलेवेंट उसको पास कर दे। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? लेटेंसी नहीं, राउटर का ड्रॉबैक नहीं, एमओई का ड्रॉबैक, जैसे फायदे ही है नहीं। लेटेंसी से बचने के लिए तो एक्सपर्ट्स में है, वरना इतना बड़ा एलएलएम चलने में भी तो टाइम लगता था। पता कैसे चलता है ये बड़ा एलएलएम है, ये छोटा एलएलएम है? आपने सुना होगा कि भाई पैरामीटर्स,
जैसे GPT-5 आया था उसमें लिखा हुआ था कितने पैरामीटर्स, पता नहीं कितने बिलियन, अब तो 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स वाला आया हुआ है। तो 2 ट्रिलियन पैरामीटर्स मतलब वो LLM बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। इसी तरह उसके मुकाबले में मैं 7 बिलियन पैरामीटर्स वाला ले तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उसके पास नॉलेज कम हो गया, तो वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा जितना 2 ट्रिलियन वाला देगा। और 2 ट्रिलियन वाले पैरामीटर को चलाने के लिए तो इसलिए OpenAI बोलता है कि भाई आप लोग हमारे ChatGPT को थैंक यू भी नहीं बोला करो, आप थैंक यू बोल तो हमारे पीछे खर्चा लग जाता है। तो सर अली भी हमारी सर आदि भी हमारी क्लास में, अगली क्लास में फिर इन्हें भी हम जो है आपको के सामने लाएंगे। ठीक है, तो राउटर हो गया। राउटर का काम ये है कि भाई टास्क, अच्छा क्या एक दफा में 2 सब नेटवर्क्स चल सकते हैं या एक बारी में एक ही चलाएगा? मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ जो कि मेडिकल से रिलेटेड भी है और IT से रिलेटेड भी है। हो सकता है मैं हॉस्पिटल का कोई मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ, तो मुझे दोनों इंफॉर्मेशन चाहिए। तो क्या मेरा LLM दोनों एक्सपर्ट्स को कॉल करेगा या पहले एक को कर लेगा? दोनों को साथ में कर सकता है, कितना स्मार्ट है। अच्छा मैं ये पूछ रहा था, तो फायदे तो नजर आ रहे हैं, ड्रॉबैक क्या है? कहाँ लिखा हुआ है ड्रॉबैक? इसमें लिखा हुआ है? नहीं, आप वो सही है तो नहीं, ऐसा नहीं है। मेमोरी का प्रॉब्लम एक ये है कि अगर हमारे राउटर को समझ ही ना आए कि भाई कौन से एक्सपर्ट को देना है, मैंने IT से रिलेटेड काम बोला, उससे मेडिकल वाले को जाके दे दिया, तो प्रॉम्प्ट अगर मैं सही नहीं दूंगा तो मसला ये होगा कि वो गलत एक्सपर्ट को दे देगा। अब मेरा काम वेबसाइट बनाना था, राउटर ने उस काम को मेडिकल वाले को दे दिया, करने की कोशिश तो करेगा लेकिन सही आंसर नहीं देगा। तो ये ड्रॉबैक है। तो इस ड्रॉबैक को खत्म करने के लिए क्या हमने अपने प्रॉम्प्ट में प्रैक्टिस रखनी है? बिल्कुल, क्या प्रैक्टिस रखनी है? जब भी हम प्रॉम्प्ट लिखें उसकी पहली या दूसरी लाइन में हमें उसको बताना पड़ेगा, उसको रोल देना पड़ेगा, ताकि जो है ये जो राउटर है वो सही एक्सपर्ट के पास आपकी क्यूरी को लेके जाए, सही सब नेटवर्क के पास आपकी क्यूरी को लेकर जाए। तो इसलिए आपके पास जी मैं ही बता रहा किस डोमेन से रिलेटेड काम है। तो शुरू की 1-2 लाइनों में बताना है, आगे बताएंगे तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो शुरू की 1-2 लाइनों में ही आपने इसको बताना है कि भाई रोल है फाइनेंशियल एनालिस्ट का, आपने रोल बता दिया तो ये उस हिसाब से वर्क करेगा। रोल से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ पे कि जो है ना आपने सही रोल असाइन करना है, गलत रोल असाइन किया तो गलत एक्सपर्ट के पास चले जाएगा। सेपरेट मिक्स टास्क, कोशिश करें कि भाई आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल, आपने जो है मेडिकल से रिलेटेड कैंसर से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर बनाना है। अब उसके लिए आपको कैंसर की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड IT की। तो अब यहाँ पे आप एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर दोनों चीजें दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं भाई मिक्स टास्क जो हो ना उसको सेपरेट रखो, जिसका मतलब ये है कि भाई यहाँ पे क्या करो, पहले मेडिकल की इंफॉर्मेशन सारी मंगवा लो, कैंसर से रिलेटेड मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो पहले आ गई। फिर उसके बाद मैं उसको उस इंफॉर्मेशन की बेस पे सॉफ्टवेयर बनाने का टास्क दूंगा। तो मुझे बताइए कौन सी वाली टेक्निक हमने अभी यूज़ करी है, जिसमें मैंने बोला कैंसर की इंफॉर्मेशन दो, मैंने बोला इस कैंसर की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हमारे सॉफ्टवेयर बनाओ। सेल्फ स्टेप बैक प्रॉम्प्टिंग हमने यहाँ पे यूज करी। मैच एग्जांपल्स टू द टास्क, फ्यू शॉर्ट एग्जांपल। ये कौन फिक्स करेगा? कर लेना पुल रिक्वेस्ट बना के। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, एग्जांपल्स
color should be in the same. तो अगर आप फ्यू शॉर्ट की एग्जांपल दे रहे हैं तो वो भी रेलेवेंट फील्ड की होनी चाहिए। अब यहाँ पे सारी आपके पास इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जिसको आपने पढ़ना है। फिर कोई सवाल हो तो आप लाके पूछ सकते हैं। अब हम इतनी बड़ी गाइड को अगर पूरा पढ़ें एक एक चीज़ को तो हमारी 3 क्लास है तो इसी में निकल जाए। ठीक है, तो मैंने इस गाइड के हवाले से जो जो क्विज की इंफॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड थी वो भी आपको दे दी है, रेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दे दी है। हम कॉन्टेक्स्ट बल्कि एक काम करते हैं, कोई दो हम बनाएंगे अपनी प्रोफेशनल पिक्चर्स। तो उसके लिए हमें किसी की पिक्चर चाहिए होगी। तो सर जिया की तो मौजूद है यहाँ पे, लेकिन हम इनकी निकालेंगे। तो इनकी तस्वीर निकाल, इनका अकाउंट ब्लॉक हो गया ना, टिकटॉक डाल देते हैं अकाउंट में, अब लिंक्डइन का अकाउंट ही ब्लॉक हो गया। ओके, तो इनकी तस्वीर कहाँ से निकालें? कैमरे से खींचते हैं। ये लैपटॉप के कैमरे अंदर आप तुम्हारी तस्वीर खींचे। छोड़ो नहीं, मजाक कर रहे, नहीं करते यार, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। ओके, तो जेमिनी खोलते हैं। ये इतना अच्छा आपके पास टूल। अच्छा, अभी हमने एक गाइड कंप्लीट करी है, हमने टोटल 4 गाइड्स कंप्लीट करी है। ठीक है, अभी हम दूसरी गाइड की तरफ जा रहे हैं, इमेज जनरेशन। मैं बीच में कॉन्टेक्स्ट भी हम करेंगे, लेकिन इमेज की पावर हम देख लेते हैं। इसकी बहुत डिटेल है, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के डिस्कस करते रहेंगे क्लास के एंड में। तो इमेज जनरेशन जो है हम साथ साथ रखेंगे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है। क्या चीज़ है इमेज जनरेशन? आप लोगों में से कितने लोगों ने अपनी इमेजेस जनरेट कराई है? अब जिसने नहीं कराई भाई सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी आपको। सबने कराई है, आपने नहीं कराई तो अब कोई बेचारा छोड़ नहीं करता ऐसी बात। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आप अच्छे प्रॉम्प्ट लिख के अपनी अच्छी पिक्चर भी जनरेट करा सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम भी। तो इससे एक फायदा ये भी है कि भाई आपको अपनी शादी के लिए अगर एल्बम बनवाना है तो कुछ नहीं करो, किसी से बोलो भाई मैं मोबाइल से तस्वीरें खींच दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। वहाँ पे बीवी ऐड कर दो, बच्चे ऐड कर दो, जो ऐड करना है कर दो, 2 बीवी ऐड कर दो। चार, एक हुई नहीं है, 4 की बातें कर रहे हैं। तो खैर, तो जेमिनी को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी पिक्चर्स बनवा सकते हो। आपकी बस एक क्लियर आपने अपनी पिक्चर लेनी है, लेकिन ये याद रखना आप जो भी पिक्चर लोगे उसको दोगे, आपकी पिक्चर परमानेंटली जेमिनी के पास रहेगी। ठीक है, आपकी इमेजेस का किसको मसला होगा? तो वही चीज़ है कि जो है ना, ये चीज़ आपने डेटा के हवाले से याद रखनी है। जो भी आप पिक्चर दोगे परमानेंटली एआई के पास रहेगा, क्योंकि एआई उन पिक्चर्स को लेके क्या करता है, नई पिक्चर्स बनाता है। तो आप उससे बोलोगे कि भाई कोई हमारे पास मॉडल बना दो, तो हमारे पास वो क्या करेगा, प्रीवियस डेटा को यूज़ करते हुए एक नई पिक्चर जनरेट करेगा। तो इस तरह से आपका डेटा रहेगा उनके पास। अच्छा जी, आते हैं भाई पहली एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, कोर प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपके पास मौजूद है। स्पेसिफिटी अब ये बाद में हम करेंगे, हम जो है ना पहले कुछ जनरेट करा देते हैं। हमारे पास जो टॉप जनरेट करने का टूल है उसका नाम क्या है? जेमिनी ने एक टूल इंट्रोड्यूस कराया है, नैनो बनाना। इसके अलावा कोई है? चैट जीपीटी भी अच्छी इमेजेस बना देते हैं। अभी बीच में आया था ना गिबली सब कर रहे थे, वो कह रहा भाई बस कर दो यार। अच्छा, उसमें आपने एक चीज़ नोट करी होगी, टेम्परेरी चैट में अगर आप जाके करो ना उससे गिबली इमेज बनाने की कोशिश करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं या बनाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि टेम्परेरी में उन्हें डेटा नहीं स्टोर करना ना, टेम्परेरी वाला डेटा रिमूव हो जाता है, तो इसलिए जो है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते।
तो खैर यहाँ पे तो हम लोग इमेज जनरेट कराते हैं सर्दिया की। कहाँ है? ये नहीं। अच्छा सर्दिया की आप लोगों ने पिक्चर देखी होंगी, डाउनलोड करनी पड़ेगी। देखी होगी, किसी ने शादी भी करवा दी, बराबर पे बीवी खड़ी हुई। उसके बाद एक और पिक्चर देखी होगी, किसी ने 2 बच्चे ऐड कर लिए सामने। सर्दिया बता रहे क्लास में आए थे ना किसी, अच्छा ये है चलो खैर एक और दफा। तो सर्दिया बता रहे कि मैंने, मेरी पता नहीं फुप्पो ने या ताई ने, किसी ने देख ली थी वो पिक्चर। तो कह रही ये कब हुआ? वो मान ही नहीं रही है एआई से जनरेट हुई है। जाहिर है पुराने जमाने के लोग कैसे मानेंगे, इतना एक्यूरेट। और आप उस अगर पिक्चर में नोट करो ना, जिसने देखी हुई है उसमें सर्दिया की वाइफ भी ऐड कर दिया, बच्चे भी ऐड कर दिए। तो एक पिक्चर में दिखाया कि भाई वाइफ ऐड हुई हुई है, दूसरी पिक्चर में दिखाया कि उनका जो हाथ है वो बच्चों के कंधे में आगे, मतलब इतनी एक्यूरेसी, वो बहुत खतरनाक है। आजकल तो वीडियोस भी आ रही हैं, वीडियोस आपने देखी होंगी कि पता नहीं ऐसी वीडियोस आ रही हैं कि एआई की, जिसमें फॉर एग्जांपल एक वीडियो आई थी, उसके ऊपर एक इंसान के ऊपर कुछ बिल्डिंग गिर गई थी या कुछ भारी सामान गिर गया था, नीचे कमेंट्स आ रहे हैं बहुत बुरा हुआ। हाँ वो रेहान अल्लाह वाला, आप शायद जानते हो, उनके पेज पे भी जाए तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या डाला, खुद ही डाली है उन्होंने, किसी और ने बना के नहीं दी। तो खैर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो ड्रॉबैक्स भी हैं। और जो है, अच्छा वीडियो में तो वो लिखा हुआ आता है कि भाई व्यू से जनरेट हुई है, वो इधर उधर घूमता रहता है। उनका जो बॉटम मार्क है ना, फिर भी सौरा का, तो फिर भी लोग जो है ना आगे चल के देखें, कितनी यकीन करना मुश्किल होगा कौन सा ओरिजिनल है कौन सा एआई है। अच्छा जी हमारी पिक्चर आ गई है, पिक्चर हम उठाते हैं। किसकी? आपकी पिक्चर नहीं आई, जनरेट करानी है, जिसका पिक्चर हम प्रॉम्प्ट देंगे, देखते हैं क्या जनरेट करते हैं। चलो यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए प्रॉम्प्ट्स है, हम इसको यूटिलाइज करेंगे। यहाँ पे मैं एक टिप दूंगा क्विज के हवाले से भी और वैसे भी, कि जो इमेजेस के प्रॉम्प्ट्स हैं ये अच्छे से पढ़ लेना। ऐसा नहीं है भाई अच्छा इससे ये जनरेट हो रहा है, अच्छे से पढ़ लेना क्या क्या चीज़ें, और हम अभी पढ़ के भी देखेंगे कि भाई इससे फ़ायदा भी होगा नहीं होगा। तो हमने ये प्रॉम्प्ट लिखा, हाइपर रियलिस्टिक फुल बॉडी पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट का क्या मतलब होता है? वर्टिकल। और एक और टर्म यूज होती है, तो यहाँ पे है इस फील्ड में नहीं, फोटोग्राफी की फील्ड में कोई है जो DSLR लेके उनका थे तो नहीं वो है। मैं पोर्ट्रेट की एक और टर्म बता रहा हूँ जिसमें आपके मोबाइल पे भी होती है, ब्लर हो जाता है बैकग्राउंड, तो वो भी एक आपके पास है। लेकिन यहाँ पे फुल बॉडी पोर्ट्रेट का मतलब ये है कि भाई वर्टिकल आपके पास इमेज स्टैंडिंग कैजुअली अगेंस्ट अ स्मूथ लाइट ग्रे बॉल। तो हम सारी इंस्ट्रक्शन इसके अंदर दे रहे हैं। द आउटफिट इज एज वार्म एज इन विंटर, तो विंटर के हिसाब से आउटफिट होगा। हैंड्स का हम बता रहे हैं कि भाई एक हाथ जो है वो जेब में होना चाहिए, एक हाथ में घड़ी होनी चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। हम कॉन्फिडेंटली खड़ा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो सारी इंफॉर्मेशन जो है हम दे रहे हैं कि किस तरह से हमारी इमेज जनरेट होनी चाहिए। अब लास्ट में हम ये भी बता रहे हैं कि भाई बैकग्राउंड में क्या करना है। एक वेक्टर आपके पास पोर्ट्रेट, जिसकी भी पिक्चर है उसका पोर्ट्रेट बैकग्राउंड में एज अ लोगो शो होना चाहिए। लेट्स सी, ओके। तो ये मेरे ख्याल में जल्दी आंसर दे देगा क्योंकि अपने लोगों ने जनरेट कराई होगी सर्दिया की प्रैक्टिस करने के लिए। आप में से किसी ने अपनी कराई है? व्हाट्सएप पे डीपी डाल दी होगी फिर। आए एक मिस्टेक एक क्या करी है, एक हाथ मेरे ख्याल में हमने वो मेंशन नहीं किया था ना प्रॉम्प्ट में, हमने एक हाथ के ही बताया था कि चिप में डालना। तो खैर बटन, एक बटन खुला हुआ है। अब आप देखो यार कितनी एक्यूरेसी से पिक्चर सेम टू सेम
हल्की सी स्माइल भी ऐड करी है, कहीं पर कोई गलती नहीं है, पता ही नहीं चल रहा कि भाई ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल नहीं है। आगे पतली हो गई है। जवान कर सकता है बोल ले। इनको मैं बता दूं इन्हें क्या करना है, इनको फेक प्रोफाइल बनानी है अपनी जवान कर देना खुद को, और फिर जो है फेसबुक पे